वो ये कह रहे हैं हम दूसरे रिलीजन्स के साथ भी दोस्ती बढ़ाएंगे ताकि सऊदी अरेबिया आगे बढ़े। क्या ये गलत है? नहीं, देखिए गलत है, बिल्कुल गलत है, कहीं ना कहीं ठीक भी, लेकिन गलत है। देखो उस तरह नहीं करना चाहिए। क्या सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक्स मुस्लिम बन गए हैं? لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا। क्या वाकई अब सऊदी अरब इस्लाम मुक्त राष्ट्र बन जाएगा? आखिर क्यों मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब से इस्लाम को मिटाना चाहते हैं? आखिर क्यों अब मक्का मदीना जैसे इस्लामिक जगह में भी नॉन मुस्लिम्स को एंट्री मिलेगी? आखिर इस्लाम के साथ ये सलूकात देख कंगाल पाक क्यों रो रहा है? दोस्तों, जहां एक तरफ सऊदी अरब में इस्लाम और उसकी बुनियादी प्रैक्टिसेस खत्म करने का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लाम को तहस नहस करने पर पाकिस्तानी आवाम खून के आंसू रो रही है। तो अब सवाल उठता है कि क्या वाकई सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक्स मुस्लिम बन चुके हैं? आखिर क्यों सऊदी प्रिंस सऊदी अरब में इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं? और आखिर क्या है वो प्रोजेक्ट जिसकी वजह से मक्का मदीना में भी अब नॉन मुस्लिम्स को एंट्री मिलने वाली है? वहीं कंगाल पाकिस्तानी आवाम के इसे लेकर क्या रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं? दोस्तों, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, सबसे पहले आप सऊदी प्रिंस के इस बयान को सुनिए। We only want to go back to what we were, the moderate Islam that is open to the world, open to all the religions. दरअसल इसमें सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि वो सऊदी अरब को सभी धर्म के लोगों के लिए खोलना चाहते हैं ताकि सऊदी अरब नॉन मुस्लिम्स के लिए भी ओपन रखा जाए। वहीं इसके लिए उन्होंने 2016 से 17 में एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2030 तक सऊदी अरब पेट्रोल और तेल की डिपेंडेंसी से हटकर बाकी के सेक्टर में भी अपनी इकोनॉमी डेवलप करना चाहता है। इसके लिए वो सऊदी अरब को एक बड़ा टूरिज्म हब बनाना चाहते हैं जिसमें नॉन मुस्लिम्स भी यहाँ इजीली विजिट कर सकते हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट के चलते सऊदी अरब को इस्लाम की पॉलिसी भी चेंज करनी पड़ रही है, यहाँ तक कि मक्का और इसको बायकॉट करने की भी बातें जोरों शोरों से सुनने को मिल रही हैं, क्योंकि अब तक इस्लाम की पुरानी और भद्दा मानसिकता पूरी तरह से साफ नहीं होगी तब तक सऊदी अरब में पूरी तरह से विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि सऊदी प्रिंस की इस पॉलिसी से पाकिस्तान बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो सऊदी अरब के इस मानसिकता को देखकर बौखला रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर सऊदी विजन 2030 के अंतर्गत सऊदी अरब में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको ये भी बता देते हैं कि पहले आप खुद मोहम्मद बिन सलमान के इस बयान को सुन लीजिए जिसमें वो सऊदी अरब की पुरानी मेंटालिटी को बदलने की बात कह रहे हैं। 70% of the Saudi people are less than 30 years old, and quite frankly, we will not waste 30 years of our lives in dealing with extremist ideas. We will destroy them today. We want to live a normal life, a life that translates our moderate religion, our good customs. We coexist and live with the world and contribute to the development of our country and the world. This is something that there are steps that we have taken in the past that are clear. I believe that we will eradicate the rest of extremism very soon. दरअसल सऊदी प्रिंस चाहते हैं कि वो अरब से इस्लाम की पुरानी मानसिकता को जड़ से मिटा दें और इसी सिलसिले में उन्होंने 2030 विजन को शुरू किया जिसके तहत हर नॉन मुस्लिम को सऊदी अरब में एंट्री मिलेगी। वहीं मक्का मदीना में एंट्री के लिए अब मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा भी इस मिशन के कई टारगेट सेट किए गए हैं। मसलन 2016 में शुरू किए गए विजन 2030 के तहत सऊदी अरब अब अपनी तेल आधारित इकोनॉमी पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। पर्यटन, एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं $500 अरब की लागत से नओम सिटी को भी बसाया जा रहा है। दोस्तों, MBS ने दशकों साल पुरानी पाबंदी हटाकर 2018 में महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत भी दी है। इसके अलावा नौकरी में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ाने के लिए कई सेक्टर्स में नौकरी के मौके बढ़ाए हैं। पहले जहां महिलाओं को सफर करने, पासपोर्ट बनवाने और काम करने के लिए अपने खाविद यानी गार्जियंस की इजाजत की जरूरत थी, वहीं अब इससे भी छूट
दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान सऊदी अरब के इस पॉजिटिव अप्रोच से भी नाखुश है और इस बदलाव के लिए भी वो उसकी सराहना करने के बजाय क्रिटिसिज्म करने में लगा हुआ है। उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि हम इस्लाम से खारिज होना चाहते हैं। उन लोगों ने ये कहा है कि जो रेडिकलिज्म है, जो एक्सट्रीमिज्म है, उसको हम खत्म करेंगे। जैसे उन्होंने रिसेंटली तमाम की तमाम तबलीगी जमातों को बैन किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत से गलत कॉन्सेप्ट देते हैं जो इस्लाम के अंदर नहीं है। वो ये कह रहे हैं हम दूसरे रिलीजन्स के साथ भी दोस्ती बढ़ाएंगे ताकि सऊदी अरेबिया आगे बढ़े। क्या ये गलत है? नहीं, देखिए गलत है, बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं ठीक भी, लेकिन गलत है। देखें, जैसे अब काफ़ी ज़्यादा फ़िरके निकले हुए हैं। अब कुछ फ़िरके जो है ना वो ठीक हैं, कुछ फ़िरके ठीक, बल्कि तकरीबन ऑलमोस्ट ना सब भी ठीक नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर वो इस तरह कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब के इस डिसीजन को एकदम गलत ठहरा रहे हैं और इस्लाम की आड़ में सऊदी अरब की मॉडरेट सोच को गलत साबित कर रहे हैं। अब ये पाकिस्तानी तो पहले से ही कंगाल पड़े हुए हैं, लेकिन अब ये खुद के जैसा ही सऊदी अरब को भी देखना चाहते हैं। लेकिन अब इनका कन्वर्टेड मुस्लिम्स को कौन बताए कि जिस सऊदी अरब को देख इन्होंने फतवा जारी करना सीखा, अब वही सऊदी अरब इस्लाम के खिलाफ फतवा जारी कर रहा है और कुछ दिनों में ये इस्लाम की गंदी कुरीतियों को पूरी तरह से तबाह कर देगा। वहीं अब ये तो देखा ही जा रहा है कि सऊदी अरब में महिलाओं को भी जॉब करने के लिए पूरे अवसर दिए जा रहे हैं। वहीं हिजाब जैसे रिचुअल्स भी सऊदी अरब छोड़ रहा है। इसके अलावा जब टूरिज्म प्लेसेस सऊदी अरब में बढ़ेंगे तो टूरिस्ट के लिए शराब जैसी चीज़ें तो ज़रूर होंगी ही, लेकिन पाकिस्तान इस पॉलिसी को भी खूब क्रिटिसाइज कर रहा है। जाहिर सी बात है कि जब टूरिस्ट प्लेसेस बनाए जाएंगे तो फॉरेन कंट्रीज के लिए शराब तो चाहिए ही होगी, लेकिन पाकिस्तान इसके खिलाफ भी जुगलबंदी करने में लगा हुआ है। कोल्ड स्टोर शराब खाना वहाँ पर रियाद में खोला गया है, बट ये नॉन मुस्लिम्स के लिए है, क्योंकि वो कहते हैं हमारी कंट्री के अंदर बहुत से विजिटर्स आते हैं, नॉन मुस्लिम बहुत से आते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, तो क्यों ना उनसे भी हम पैसा कमा लें। देखिए, बात सारी पैसा कमाने की है ना, तो पैसा हम अलग अलग और भी चीज़ों से कमा सकते हैं। जो हर साल हज और उम्रा होता है ना, सबसे ज़्यादा जो सऊदी है ना वो हज से ही पैसे कमाता है। सऊदी अरब हज से बहुत ज़्यादा जो है ना उनको प्रॉफिट होता है। तो एक ही सेक्टर से कैसे वो कितनी देर चलेंगे? एक ही सेक्टर से तो नहीं ना इकोनॉमी बढ़ती। अब देखिए, उनका तेल बिकता था, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, लोग नहीं उनका तेल लेंगे, वो क्या करेंगे बेचारे? IMF के पास जाएंगे? नहीं, देखें, अगर आपने खुद का एक सेक्टर से नहीं तो किसी और सेक्टर में चले जाएं। काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस हैं जो की तरफ अपने जो उनका कल्चर है, बेसिकली बहुत खूबसूरत कल्चर है उनका, तो जो जिस कल्चर से वो जा रहे हैं उसी कल्चर में रहें। जो चीज़ें उनके पास हैं उसी चीज़ों को अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। अपना जो है उनका विजन है वो ना चेंज करें। दोस्तों, ये लड़की कह रही है कि सऊदी अरब को इस सेक्टर में कमाई नहीं करनी चाहिए, उसे कोई और तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन अब इन्हें कौन समझाए कि इन पाकिस्तानियों की तरह ही कोई इस्लाम के बलबूते 72 हूर के सपने नहीं देखता। हर कंट्री अब डेवलप होना चाहती है, लेकिन इन पाकिस्तानियों की सोच सिर्फ इस्लाम तक ही सीमित है और उसी इस्लाम के चक्कर में आज ये आटा तक के लिए जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन जब कोई दूसरा इस्लामिक मुल्क उन्नति करता है तो ये लोग उसे भी नीचे गिराने से बाज नहीं आते। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि हाल फिलहाल में सऊदी अरब प्रिंस MBS के इस्लाम छोड़ने की चर्चाएं भी जोरों शोरों से सुनने को मिल रही है। अभी ऑफिशियल ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से सऊदी प्रिंस सऊदी अरब में इस्लाम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे चल के सऊदी अरब में इस्लाम की क्या मनोदशा बदलने वाली है। वैसे आपको बता दें कि कई बार MBS खुद को इनडायरेक्टली एंटी मुस्लिम बता चुके हैं, लेकिन एक्स मुस्लिम भी अभी उन्हें नहीं कहा है। लेकिन फ्यूचर में हम ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। वैसे पाकिस्तान सऊदी अरब की कितनी भी आलोचना कर ले, लेकिन सऊदी अरब रहेगा तो पाकिस्तान का आका ही, और उसके कुछ कहने ना कहने से सऊदी अरब को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका सऊदी अरब के इस विजन के बारे में क्या मानना है? क्या सऊदी अरब पुरानी इस्लामिक सोच को पूरी तरह से खत्म कर देगा या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि हम और भी आगे शानदार वीडियोस लाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।